हेलो फ्रेंड्स, मैं रविश गुप्ता। काफ़ी समय से मैं आप लोगों से नहीं जुड़ पा रहा था। उसके पीछे कारण रहा है कि अभी मैं प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिलीव हुआ और उसके बाद अभी उपाम में हमारी ट्रेनिंग चल रही है। अभी मैं उपाम में ही हूँ और अभी हम लोगों की एज ए डिप्टी कलेक्टर फाउंडेशन ट्रेनिंग हो रही है। कई बार हमें ये लगता है कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ पता नहीं ये इससे आएगा कि नहीं आएगा, या मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद क्यों नहीं हो रहा है। प्रीलिम्स में यार नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है, कितने क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं, कितने नहीं अटैम्प्ट करने हैं। प्रीलिम्स होना इस बार बहुत ज़रूरी है। आपको 3 बातें मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ तो अपने दिमाग में ये रख लीजिए, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है कितनी नहीं है, वो 1000 सीट है कि 150 सीट है, वो आपके हाथ में नहीं है। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसको सोचना बंद करिए, यही मैच्योरिटी है। अगर आप अभी से मैच्योर हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो आपको होना पड़ेगा। अभी नहीं होंगे 2 साल बाद होंगे। 150 सीट है या 1500 सीट है उसको सोच करके आप क्यों कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि अगर 150 सीट है या 200 सीट है तो आप क्या ऐसा करें, आपकी रणनीति में क्या ऐसा बदलाव होना चाहिए कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, यही आपके हाथ में है। पहली चीज़, अगर 150 सीट है तो आप ये देखिए कि नंबर कितने में कितने क्वेश्चंस को मैं अटैम्प्ट करूं, कितने को मेरे एरर कम हो पाएगा, क्या चीज़ मैं ऐसा पढ़ लूं लास्ट टाइम में जो मुझे काम आए, या क्या काम मैं ऐसा करूं जिसमें मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊं। ये आपके हाथ में है, ना कि ये सोचना कि आयोग ने ऐसा कर दिया है, उसने सीट नहीं दिया है, वहाँ तो ऐसा होता है, इस लड़के ने तो इतनी किताबें पढ़ रखी हैं, अरे वो तो तब दिए थे तब तो 600 सीट थी। व्यर्थ है, इन बातों को डिस्कस करना व्यर्थ है। ना कोई आपसे पूछने वाला है कि कितनी सीट में आपने क्लियर किया था, सिर्फ वो ये पूछते हैं आप सफल हैं या असफल हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी थी, कट ऑफ कितना था, ये सब पर कोई नहीं सुनना चाहता। तो पहली सलाह ये रहेगी, इन चीज़ों से आप बाहर आ जाइए। 150 सीट है, निसंदेह अनडाउटली चुनौती है। हर व्यक्ति जो मैच्योर है इसको समझ रहा है गंभीरता को। सीट कम है, चैलेंज काफ़ी रहेगा, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने पे ध्यान दें, ना कि उस सीट को ध्यान दें। एग्ज़ाम अब पास आ गया है। दूसरी बात, सबसे बड़ा चैलेंज ये लगता है हमारे मन में कि जो हम पढ़ रहे हैं पता नहीं इससे पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरे दिमाग में याद क्यों नहीं हो रहा है। मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या रहता था, मुझे बाकी का नहीं पता। मुझे लगता था कि जो चीज़ें मैं 6 बार 7 बार में कर रहा हूँ, मुझे लगता है दूसरा बंदा 2 बार में ही कर लेता है, या दूसरे बंदे को जो पढ़ने में 2 घंटे लगते तो वो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते थे समझने में, रिवाइज़ करने में। जो 3 बार रिवाइज़ करके जिसके दिमाग में आती तो मुझे 5 बार करना पड़ता था। लेकिन मेरे दिमाग में ये बातें बिल्कुल क्लियर थी कि जो मैं पढ़ रहा हूँ अगर वो पेपर में आया तो मैं सही कर लूँगा, क्योंकि मैंने उसको 5 बार पढ़ रखा है, 6 बार पढ़ रखा है। तो आप ये विश्वास रखिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वो अगर पेपर में आएगा तो आपको सही हो जाएगा, या आपका दिमाग काम कर जाएगा। जैसे आप इंडेक्स पढ़ रहे हैं लेकिन आपको एग्ज़ाम के हॉल के बाहर लगेगा पता नहीं यार इंडेक्स आया, मैं तो भूल रहा हूँ। किसी ने उधर पूछ दिया यार पर्यावरण इंडेक्स क्या था, पीस वाला इंडेक्स में क्या था, अरे यार वो हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी, आप घबराने लगोगे। वो नहीं करना है, कूल रहिए। पेपर में जब आएगा एक इंडेक्स पूछेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, दिमाग ठंडा रहेगा। आप अगर पढ़ रखे हैं आप उसको एलिमिनेट करके आंसर आप सही निकाल लेंगे। तो दूसरे का उत्तर यही है कि जो आप पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास रखें, और जो भी आपने पढ़ रखा है, जो भी अभी तक आपने पढ़ रखा है वो आपके दिमाग से कहीं नहीं गया है, वो आपके दिमाग में, कुछ चीज़ आपके डायरेक्ट दिमाग में, कुछ चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में। मन शांत रहेगा तो आप उसको सही कर लेंगे। तीसरी चीज़, टेस्ट सीरीज अभी लगाएं कि ना लगाएं, कितनी टेस्ट सीरीज लगा लें। टेस्ट सीरीज को मत लगाइए, बिल्कुल दूर रख दीजिए। अगर टेस्ट सीरीज प्रीवियस में कोई लगा रखा है तो उसके जो क्वेश्चंस को आप जो गलत किए थे उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के बजाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी जो आपको मैंने पहले बताया था 2 महीने 3 महीने पहले, कि अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है क्वेश्चन आपके गलत हो रहा है तो उसको रेड स्केच से कर लीजिए, कोई कलर ऐसा मार्क लगा लीजिए कि एग्ज़ाम से पहले आप उसको रिवाइज़ कर पाएँ। जैसे कि मैं अपने पूरे घटना चक्र के एडिशन में जो 5 बुक होती थी प्रीवियस पुनरावलोकन की, मैंने उसमें एक डबल गोला कर देता था या किसी में सिंगल गोला कर देता था। तो एग्ज़ाम से पहले जो ये मोमेंट है, एग्ज़ाम से पहले वाला जो अब 10 दिन 15 दिन बच रहा है, इसमें मैं क्या करता था, उस क्वेश्चंस को मैं रिवीजन कर लेता था। एक दिन में मेरे हिस्ट्री पॉलिटी हो जाती थी, एक दिन में ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो जाते थे, क्योंकि वो क्वेश्चंस ले दे करके 100-150 क्वेश्चन ऐसे होते थे हर में जो मुझे रिवीजन करने होते थे, और 100-150 क्वेश्चन मेरे 1 घंटे में रिवाइज हो जाते थे। पॉलिटी के 100 क्वेश्चन थे, या इन्वायरमेंट के थे, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थे। तो ये क्वेश्चंस जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवाइज कर लें। चौथी चीज़, इन शॉर्ट दबाव न लें,
जो भी पढ़ रखा है उसको रिवीजन करें। मेक योर ओन नोट्स, अगर नोट्स बना रखे हैं तो उसको रिवीजन करें। बहुत ज़्यादा मटेरियल के पीछे ना भागें। एक अभी आँख वाली आ रखी है करंट अफेयर, उसको फंडामेंटल बुक बना करके पढ़ लें। घटनासार की आती है, उसके जो MCQ होते हैं उसको आप देख लें। कोई एक यूट्यूब चैनल जो भी आपको अच्छा लगता हो, आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं जो 1 घंटे आधे घंटे की वीडियो बनाते हैं कि साल भर का करंट अफेयर्स यहाँ से आएगा, उसको देखते सुनते रहें। मेडिटेशन करें, गाना सुने, खाना बनाएं, वर्कआउट करें, वॉक करें, जो भी आपको अच्छा लगता है ये ज़रूर करें। ये समय कहाँ से निकलेगा? ये समय वहाँ से निकलेगा जब आप अपना सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर देंगे, अन्यथा या गैर ज़रूरी लोगों से बातें करना कम कर देंगे। घर पर बात कर लीजिए, बहुत ज़रूरी अगर कहीं हो तो एक आध कॉल और कर लीजिए। लोगों से कट जाइए, जब तक एग्ज़ाम ना दे लें लोगों से कट जाइए। कट ऑफ पर चर्चा मत करिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पर चर्चा मत करिए। हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। जितनी सीट है, मुझे लगता है 300-350 लगभग सीट होगी, तो आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कभी भी 100 से कम मत अटैम्प्ट करें। बहुत सारी बच्चे हैं, जो क्राउड है जो 100 के लगभग अटैम्प्ट करते हैं, 100 and 105 क्वेश्चन। वहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जब नंबर ऑफ़ सीट आपको पता है कम है तो कट ऑफ ऊपर जानी है, तो कम से कम आप 130 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का टारगेट रखें। ये मेरा एक औसत मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है सब पर अलग अलग। 125 से कम तो किसी कीमत पर मत क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। 125 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, डरे नहीं। जो पढ़ रखे हैं स्मार्ट गेस करें, एलिमिनेशन मेथड लगाएं, मन को शांत रखें। 1 2 3 राउंड में पेपर को सॉल्व करें, पहले राउंड में 100% को देखें। ठीक है, इस तरीके से आप अगर कर रहे हैं तो आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और इतना करिए, कोई नेक्स्ट वीडियो होगी तो मैं आपके और क्वेरीज़ होगा मैं उसको एड्रेस कर दूंगा। अभी के लिए थैंक यू।